दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम में 80% पाया, 70% पाया, 75% पाया, जो भी है 50% पाया। तो वो परसेंटेज क्या होता है, आज इस लेसन के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज होता क्या है। जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। बोलते हैं कि हमने 50% पाया, तो 50% किस में पाया? तो 50% आपने 100 में पाया। प्रतिशत, प्रतिशत इसका मतलब ही होता है प्रतिशत। 100 में अकेला, 100 का अकेला, वही है प्रतिशत। जब भी तुलना हम करेंगे तो वो 100 से ही करेंगे, यानी 100 के ही अंडर में आएगा वो चीज़ें। जितने ही परसेंटेज में आएंगे उसका प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? जो इस तरीके से, अगर भिन्न में मान लीजिए a/b है, ये हमारा भिन्न है, यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी भिन्न में है। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, a/b 100 कर लीजिए, ये हो गया आपका। जब भी इस तरीके से आपको दिखे फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए 3/4 है, 25 चौके 100, 25 इंटू 3 75। यानी जब भी आपको 3/4 दिख जाए तो आप समझ लेना ये 75% के बराबर है। तो इसी तरीके से है, जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा, उनको रख के 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा इस तरीके से होगा। जैसे आपको 25% का निकालना होगा, 25% को भिन्न के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें। तो कैसे हम समझेंगे कि भिन्न के रूप में वो 25% है? तो कुछ नहीं करना है, आपको 25/100 कर देना है। 25 के 25, 25 चौके 100, 1/4 आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आपको नॉर्मल देखना है ना, तो कोई मेथड है, ये अपना ही तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है, और फार्मूले तो वो लोग भूल भी जाते हैं और ट्रिक भी भूल जाते हैं, तो ऐसी चीज़ अपनाएं कि वो खुद से हल कर सकें और खुद को समझ सके कि बेसिक से लेकर वो सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं उसे ही समझाता हूँ। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रकार की वृद्धि होगी? तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपने देखा होगा वर्ग इस तरीके से होता है। वर्ग जो होता है उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रकार
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी प्रतिशत से सवाल पूछ रहा है तो समझ जाइए 20%। मैंने आपको बताया था कि 20% क्या होता है। जब भी 20% लिखें, ठीक है, तो 20/100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से कट गया, अब कितना बचा, 2/10, 2 करें 2, 2 25 10, 1/5। आप डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकते हो। जहाँ देखिए आपको 1/5 तो समझ लीजिए आप 20% है। तो इसी सवाल में मैंने आपसे बोला था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए, अगर 20% लिखे तो आप समझिए और 1/5 ही है। तो इसमें क्या बोला, किसी वर्ग की भुजा की 20% बढ़ा दिया जाए। अब इसी चीज को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, इसी चीज को बढ़ाने के लिए ना हो कि हम इस चीज को बढ़ाएं, तो बात एक ही है, क्योंकि 20% बढ़ा दिया जाए, इसी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम इस चीज को बढ़ा दें, ठीक है। 5+1 कर दें, यहाँ 6 कर दें, 5 से 6, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो हम उस चीज को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। +1 6 लिखेंगे, ठीक है। 2 बार बोला इसमें आमने सामने इसमें, तो 2 बार हम बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 बार बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके मैथ कोई भी नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कोई रूल नहीं है, बस अपना ही फंडा है, सोच समझ के लगाना है। 5 25 कर देंगे, 6 के 36 कर देंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट हमेशा बड़े से छोटा होता है। 36 - 25, वैसे 11 आना चाहिए, 11 आएगा। 36 - 25 11 आ गया। 11 किस पे आया है, 11 आया है 25 पे, क्योंकि हम 20% बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी इसी चीज को बढ़ाएंगे ना, बढ़ा के तो करना है। तो जाहिर सी बात, ये जो 11 आया है किसकी बात कर रहा है, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी इसी चीज को तो बढ़ाएंगे, तो उसको हम नीचे 25 ले लेंगे, अपन 11 कर लेंगे यहाँ पे, और गुणे प्रतिशत की बात कर रहा है 100 कर देंगे, क्योंकि वो लास्ट हमें निकालना ना, जो ये पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्र, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 11/25 हो जाएगा, यहाँ 100, 25 चौका 100, यानी 11 गुणे 4, 11 चौक 44। इस प्रश्न का उत्तर है कि 44% की वृद्धि होगी। ये सवाल समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा सवाल, पहले जो क्वेश्चन था उसमें 20% की वृद्धि की थी, अगर 20% की हम कमी कर देते किसी वर्ग की भुजा में, 20% की कमी किसी वर्ग की भुजा को 20% कम किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। किसी चीज को घटाएंगे तो घटेगी, किसी चीज को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, तो यही देखना है वो कितना परसेंट बढ़ाओ कितना परसेंट घटा। पहले सवाल में हमने ये देखा था किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया था, तो किस उसके क्षेत्रफल में कितने प्रकार की वृद्धि हुई थी, कितने परसेंटेज की। और दूसरे सवाल में हम उसी टाइप को पढ़ रहे हैं, दूसरा सवाल ये है किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि 20% का वही सेम है, 20% का बताया था 1/5। अब दोबारा निकालने की तो जरूरत है नहीं, पहले बोला था वृद्धि, अब इसमें बोला कमी। पहली बार हमने लिखा था प्लस किया था 1, अब करेंगे -1, ठीक है। 5 से 1 घटाएंगे 4 आएगा, और फिर वही फंडा अपनाते हैं कि हम लोग वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो फिर वही चीज लिखेंगे, 5 से -1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 25, 4 चौका 16। मैंने बोला था ना डिफरेंट करेंगे, जब भी ऐसा हो डिफरेंट का मतलब बड़े से छोटा घटा लेंगे, यानी 25 से 16 घटा लेंगे हम, 25 - 16, 25 में से 16 गए 9 आएगा, किस पे आएगा, इस पे 25 किस पे 9 पे, इसका डिफरेंट 9 आया था, 25 में से 16 गए तो 9 ही आएगा ना, तो 9 यहाँ हम लिखेंगे, 25 नीचे लिख देते हैं, और हम 100 से, क्योंकि इसमें भी पूछा ना
कितने प्रतिशत की, जब भी प्रतिशत की बात आए तो वहां पे 100 है, क्योंकि वह प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो 25 चौका 100, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 36% की कमी होगी, क्योंकि कमी तो होगी इसमें। तो ये दोनों सवाल परसेंटेज पे ही था, और मैं अगले क्वेश्चन में चलूंगा और मैं और भी सारे क्वेश्चन परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। ये क्लास मेरा 3 से 4 दिन तक चलेगा, और उम्मीद है मैं सारे टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सारा क्लोज करूंगा। क्वेश्चन हम लगाते हैं इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पिछले सवाल में हमने वर्ग की भुजा को, वो वर्ग आयतन घन किसी के बारे में पूछ सकता है, तो इसमें किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने सारा सवाल लगाया होगा छोटी क्लासों में फार्मूले के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन पे लगाओगे। 10% का क्या होता है? 10% बताइए आप लोग, 10% का क्या होता है? 10% का आप निकाल सकते हो 1/10, ठीक है। एक बटा 10 आएगा आपका, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। टेन परसेंट था, 1/10 ही आप लिख दो, ठीक है। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप पहला ये लीजिए, वृद्धि करने के 10 में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 11। ये प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे क्योंकि ये घन है। 10 में से एक बढ़ा देंगे 11 हो जाएगा। तो इसमें भी तीसरी बार करेंगे, 10 + 1 11 हो जाएगा। वृद्धि कर रहा है, कह रहा है किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, इसी में से तो बढ़ाएंगे 10%, तो इस तरीके होगा। 3 बार हमने इधर किया, 3 बार मैंने वही प्रक्रिया अपनाएगा। 10 दहा में 100 और 10 से 1000, सीधा एक है लिखेंगे। और ये क्या होगा 11 31 आएगा। कैलकुलेशन में आपको कर लेना, कैलकुलेशन किया हमने। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मैंने बोला था ना कि डिफरेंट कर लेंगे, डिफरेंट का मतलब है बड़े में छोटा घटा लेंगे। 13 31 माइनस 1000, मैंने बोला था ना पिछले सवाल में बोला था, बस चेंज होगा घन घना या आयतन या किसी तरीके से, तो बड़े में से छोटा हम घटा लेंगे। कितना आएगा 331। तो किस पे आएगा, इस पे आएगा 1331 और गुणे 100। मैंने बोला था ना जब भी आप प्रतिशत की बात करें, चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, तैतीस सही 1/10, यानी 33 सही 1/10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब परसेंटेज में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो चाहे वर्ग से पूछे, आयतन से पूछे, या घन या घनाभ से पूछे। तो अभी वो मैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन भी यहाँ पे बताऊंगा आपको। किसी चावल के मूल्य में 20% कमी जाए। किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, हो गई। किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो व्यक्ति किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो व्यक्ति अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए? कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। पूरा हिंदी इस तरीके से लिख दिया, अपरिवर्तित रहे। सही लिख रहा हूँ इसको, अपरिवर्तित। किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो व्यक्ति को अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। उसका कहने का मतलब है किसी चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। उसका कहने का मतलब किसी चावल के मूल्य में, किसी चावल के प्राइस में 20% कमी हो गई है तो सोच रहा कि ऐसा क्या प्राइस डालो कि उस व्यक्ति का अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, कि मतलब वो कि उसका घाटा ना हो। वो कहने को सीधा मतलब यही कह रहा, किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है तो व्यक्ति अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। वो मतलब क्या चेंज कर दे जिससे उसका घाटा भी ना हो और सारी चीजें हो जाएं। तो वो क्या चीज है? जब भी परसेंटेज की बात करें तो हम परसेंटेज के माध्यम से उस सवाल को हल करेंगे। 20% का मैंने आपको बताया था 5 होगा, 20 25 100, यानी देखिए इस तरीके से 20/100, 2 के 2, 2 5 10, 1/5। तो यही कह रहा है किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। तो यानी कमी मैंने आपको बोला था, कमी जब होगी आप माइनस कर देंगे इसमें से। तो कमी क्या है? 1/5 है तो 5 से निकल कर 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। जब ये कमी हो रहा है तो हमें ऐसा क्या चीज करें इसमें जो वृद्धि हो जाए या अपरिवर्तित हो जाए, तो कितना परसेंट बढ़ाएं। यानी वो कह रहा है कि कुछ ऐसा कर दें जो बढ़ जाए। तो कुछ नहीं करना, 4 को इधर ला देना है, 5 को इधर ला देना है, तभी तो खेल होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 6 नंबर या 7 नंबर जो भी रहा हो, नोट कर लीजिए। चीनी के मूल्य में 30% की कमी होगी। 30% की कमी हो गई जिसमें अपना उपभोग 20% बढ़ा लिया। खर्च में परिवर्तित बताओ। अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि मतलब
गेहूं के मूल्य में कमी हुई है, तो वो कितना परसेंट बढ़ा ले कि प्राय वो उपभोग अपरिवर्तित रहे। इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई है, ठीक है, जिसमें अपना उपभोग 20% बढ़ा लिया है। इसमें कह भी रहा कि हमने 30% की कमी की है और हमने अपने मन से 20% बढ़ा लिया है। उसे अंदाजा नहीं कितना हमारा लॉस होगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। तो वही है, खर्च में परिवर्तित बताओ, मतलब वो आपको खुद बताना कि क्या हुआ उसका, ठीक है। तो दोनों चीज आपके सामने ही है। पहले 30% का आप देख लो, 30% का, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30 गुणे 1/100। ये यहां से गया, इसका हो गया 3/10। पहले 30% का तो हो गया 3/10। अब 20% का आप जानते ही हो 20% क्या होता है, चल नहीं रहा, ठीक है। 20 गुणे 1/100 क्या होगा, 20-25-100 यानी 1/5। देख लो ये चीजें यहाँ लिख दी गई, ये चीजें यहाँ लिख दी गई, कुछ अंतर नहीं है। 30% ए भी है, 30% ए भी है। ये भिन्न के रूप में लिखा है, ये परसेंटेज के रूप में लिखा है, ये भिन्न के रूप में लिखा है। अगर आपको हम बोलेंगे 3/10 और 1/5, जो मैथ का स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा 30% की बात कर रहा हूँ, 20% की बात कर रहा है। ऐसे थोड़ा सा दिक्कत लगती है समझने में, हमें भी या कोई भी हो। ऐसे लिखा रहेगा हाँ 20% 30% जो भी है। तो इसमें क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य 30% की कमी हो गई हो। पहले में देखो कमी होगी, अपना उपभोग 20% बढ़ा लिया जाए, इसमें ये बढ़ाएगा, इसमें कमी करेगा, इसमें बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें अपरिवर्तित करना नहीं कुछ है, इसमें खुद दोनों चीजें दी हुई है। पहले कह रहा कमी कर हो गई तो 20% आप बढ़ाएगा, तो देख लो ऐसे है, सिंपल सी बात है। इसमें कमी होगी यानी 10 से -3 कर देगा, ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। और दूसरे में क्या, ये 30% की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस किया, 10 में से 3 के 7 हो गए। और दूसरे में क्या था, 5 था। अब इसमें क्या था कि बढ़ा है यानी +1 कर देगा, 5 से 6 कर देगा, ठीक है, यही तो है, 5 + 1 कर देगा 6 हो जाएगा। इन दोनों का हम डिफरेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला लेंगे, ये इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, वो तरीका नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू मुझे मिली ना कि वो कितना परसेंट रहा है, तो वो वैल्यू के लिए 10 × 50 और 7×6 42, 42, थोड़ा सा वो 10 × 50 7×6 42, दोनों का डिफरेंट मैंने आपको बताया था। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट हमेशा बड़े से छोटा घटाते हैं, यानी डिफरेंट का जो मतलब होता है 50 से 42 घटाएंगे, ठीक है, 50 से 42 घटाएंगे, 50 से 42 कितना जाएगा भाइयों दोस्तों, 8 आएगा। 8 किस पे आएगा, इस पे आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि यही तो करना आपको खेल, इसी से सारा खेल होगा। जब भी आएगा 50 आप नीचे लिखेंगे, ठीक है, और क्या 8 है, 8 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। 50 दूना 100, 8 गुणे 2 यानी 16%। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई, जिसमें अपना उपभोग 20% बढ़ा लिया। खर्च में परिवर्तन बताओ, खर्च में जो परिवर्तन हुआ ना वो 16% का हुआ। अगर ये बंदा 16% और बढ़ाता है इसमें तो उसका घाटा नहीं होता, अगर देखा है तो। वैसे प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं इसमें, बस एक क्वेश्चन है समझने के लिए। प्रॉफिट लॉस हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन लग रहा है टफ है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ है नहीं। मैंने आपसे बोला था कि 30% का सीधा, आपको अगर फ्रैक्शन याद रहेगा तो आप यहाँ पे निकालने में टाइम नहीं लगाओगे। 20% का 1/5 है। मैंने इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता देता हूँ। चीनी के मूल्य में 30% कमी हो गई, कमी यहाँ हुई, मेन वैल्यू में कमी हुई। अपना उपयोग 20% बढ़ा लिया है, यानी 20% हम बढ़ा लेंगे। मैंने बोला था ना, जब कमी बोले तो उसी में से घटा लो, ठीक है। इस संख्या से इसी में घटा लो, 10 में से 3 के 7, फिर इस संख्या में से बढ़ा लो, बढ़ाने की बात कर रहा है, इसमें कमी कर लो, इसमें
कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इस तरीके से कोई पढ़ाएगा भी नहीं जैसे जिस वैल्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इस तरीके से कहीं भी क्वेश्चन आया तो आप खुद उठा के देख लेना और मेरे हिसाब से ही लगाना क्वेश्चन। ये मैंने 8-10 किताबों को रीड करके तब जाके वैल्यू निकालने की प्रक्रिया अपनाई है। तो ये अलग ही मेथड है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा टफ लग सकता है या वो फक्ता सरल भी लग सकता है, लेकिन मैं इस मेथड से जो भी सवाल है क्योंकि पुलिस या रेलवे में कहीं भी करता हूँ तो मैं इसी तरीके बहुत ही कम सेकंडों में इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। जब भी मुझे इस तरीके से दिखता है क्वेश्चन कि 30% है तो मैं सीधा समझ जाता हूँ ये है, यानी सीधा घटा है 7 आया है, ठीक है, यहाँ से 7 आया है और इसमें क्या सीधा 1/5 आया है, ठीक है, बढ़ा लिया जाए 5 से 6। तो जो भी है ना सटीक तरीके से आप लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो मेथड सही है, कुछ भी लगाना नहीं पड़ रहा है, बस इस मेथड के माध्यम से सारा क्वेश्चन हल हो जा रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंट क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंट क्या है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 1/4 करेंगे, 25 चौका 100, 25%। तो व्यक्ति अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। वो बंधा 25% बढ़ा देगा अपना, उसका खर्च अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी वो 25% पर अगर काम कर देगा तो उसके चावल के मूल्य में कमी नहीं होगी, जो भी उसका घाटा हो रहा था उस तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। यानी आप बेसिक चीज देखिए, मैंने जब बोला कि किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी इस परसेंटेज में कमी करनी, यानी 5 से हमने घटा दिया 4 कर दिया। कह रहा उस व्यक्ति अपना उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाए कि खर्च में अपरिवर्तित हुआ, उस चीज को कर दिया ना, इसने 4 को इधर कर दिया और 5 को इधर कर दिया, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 का डिफरेंट किस पे, जिसपे वो कमी हुई थी उसी पे तो निकालेंगे, तभी तो चेंज कर पाएंगे हम। तो हमने कमी पे वो चेंज किया जो 25% आ गया। सवाल तो टफ है लेकिन अगर हम हल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज में हर एग्जाम में 7 से 8% क्वेश्चन आते हैं और अगर हम सावधानी पूर्वक हल करें तो क्वेश्चन में इतना दम नहीं होता कि वो 10 से 15 सेकंड में हल ना हो, लेकिन वही है, प्रैक्टिस हमारे पास होना चाहिए। और गेहूं के मूल्य में 37 सही 1/, कमी हो गई, गेहूं के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी हो गई। तो कोई
गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी मतलब घर की औरत हुई। अपना उपभोग कितने परसेंट बढ़ाए कि खर्च, अपना उपभोग, अपना उपभोग, उपभोग, उपभोग कितना प्रतिशत, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, गेहूं के मूल्य में 37.2% की कमी हो जाए तो गृहिणी, तो गृहिणी अपना उपभोग कितना परसेंट की बढ़ाए, बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। किसी के मूल्य में 37.2% की कमी हो गई है तो गृहिणी अपना उपभोग कितने परसेंट की बढ़ाए कि खर्च में अपरिवर्तित रहे। तो 37/1/2 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3/8। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ लेंगे और आपस में भाग करेंगे तो 3/8 आ गया। आप सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आपको करना है। मैंने आपसे यही बोला था कि फ्रिक्शन आपको पहले से रेडी करना है, जैसे 20%, 33/1/3%। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फ्रिक्शन अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो इसमें क्या है, किसी गेहूं के मूल्य में 37/1/2 की कमी हो गई है तो गृहिणी अपना उपभोग की कितना परसेंट बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कुछ करना नहीं है, अब इसमें कमी बोली है तो कुछ नहीं करना है, 8 - 3, 5 3 8 होता ना, 3 माइनस कर देंगे। वही बात पहले में बताया था कि कुछ तो परिवर्तन करना होगा कि इसका अपरिवर्तित हो, तभी तो कुछ हो पाएगा उसके लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ लाना है, ठीक है, 5 को यहाँ लाना है, 8 को यहाँ लेना है। कोई रूल नियम नहीं है, बस आंसर सही होना चाहिए। जो भी आप मेथड लगा रहे हैं उसका आंसर सही होना चाहिए। मेथड आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि आप जो लगाते हो वही सही है, कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी बात है, जब घटाने करे तो घटा दो, जब परिवर्तित करना तो ये इसको उठा के यहाँ लाके कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो। दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों का डिफरेंट क्या है, बड़े डिफरेंट का मतलब यही है कि कोई गाना चला रहा है इसलिए आवाज आ रही है। डिफरेंट, हाँ, 8 में से 5 गए तो 3 आएगा। 3 का डिफरेंट किस पे है, इसी पे तो होगा, 5 पे तो होगा। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 100 को मत भूलिए क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत, प्रतिशत तो 100 तो रहेगा। 20 पंचे 100, ठीक है, कितना है 20 और 20 बचा, 20 गुणे 3, ये 20 या 60। अब समझ लो, जहाँ पे गेहूं के मूल्य में 37/1/2% की कमी हो गई थी तो गृहिणी अपना उपभोग कितना परसेंट बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब वो कह रहा है कि क्या ऐसा बढ़ा दें कि जो खर्च इतना ना हो। तो 60% वो बढ़ा देगी इस चीज को, गेहूं के मूल्य में अगर वो 60% बढ़ा देगी इस चीज में तो उसका घाटा नहीं होगा, उसका उपभोग अपरिवर्तित नहीं होगा। फिर तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या, सुमित को एक संख्या में सुमित को एक संख्या से गुना करने को बोला
गया, लेकिन वह गलती से 4/3 से भाग कर दिया। कितनी बड़ी गलती क्या? सुमित को एक संख्या में 4/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन वह गलती से 4/3 से भाग कर दिया। भाई गुणा की यहाँ, गुणा करने के यहाँ ये भाग कर दिया। तो भाई सवाल तो गलत होना ही है। तो इन सवालों में आपको कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि ना एरर हुई, त्रुटि समझना है, एरर समझो, गलतियां कितनी हुई। सुमित को एक संख्या में 4/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन वह गलती से 4/3 से भाग कर दिया गया। होता है, हर किसी से होता है, हम लोग भी कैलकुलेटर या करते हैं कभी, गुणा की जहाँ भाग भी हो जाता है, तो उसका आंसर तो गलत ही आएगा। तो वही गलती निकालने के लिए परसेंटेज बैठा हुआ है कि कितने % की गलती हुई है। पहले क्या था, 4/3, ठीक है, ये हो गया 4/3। गुणा करने के लिए बोला गया, उसने भाग कर दिया। भाग में जानते हो ना, 4/3 उल्टा होता है, भाग में गुणा, किसी चीज का उल्टा हो जाता है, भाग में उल्टा ही होता है, ठीक है। भाग में इस तरीके से हम लिखते हैं, गुणा में इस तरीके लिखते हैं, भाग में उसका उल्टा हो जाए, उसके 100 से ऊपर कर देंगे वो ऊपर नीचे आ जाए, भाग में उल्टा हो जाएगा। तो ये ना 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात वो आप प्रोसेस पूरा जानते होंगे इसके बारे में। तो ये जो है 4/3 3/4 हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये अपना मेथड है। दोनों का पूरा कर देंगे, ठीक है। सही वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है। यही 12 जो है, कि वो सही वैल्यू त्रुटि लाने ना, यहाँ से पूरा करेंगे, फिर ये चीज यहाँ 12 से यहाँ कर देंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 4 3 12, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक का 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 का 9। देखो यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 9, ठीक। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, हमारे सभी सवालों में लगभग डिफरेंट रहता है, मैं डिफरेंट जरूर निकालता हूँ चीजों में, तभी तो मजा आएगा सवालों का। डिफरेंट क्या होगा, 16 माइनस 9 7 वैल्यू आ गई। वो वैल्यू 7 किस पे आई है, क्योंकि सही वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये सही है ना। अगर हमें गलत वैल्यू का निकालना होगा तो हम इस पे निकालते हैं, सही वैल्यू का निकालना है यानी इस पे निकाल देंगे। तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे 7 ऊपर, 16 यहाँ लिखेंगे। और 100 को कभी मत बोलो, क्योंकि परसेंटेज भाई प्रतिशत में पूछ रही है, तो यानी 100 यहाँ लिखेंगे। सब थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ तेज कर लीजिए, मैं इसके आगे बता दूं। यहाँ तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100, यानी 25। यहाँ पे 7/4 2 25। अभी और कुछ भी हल करना है इसमें, 175/4, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। हो सकता है ये वैल्यू वहाँ पे आंसर में ना लिखा हो, तो मैंने दूसरी वैल्यू बता दे रहा हूँ। 175 में हम भाग दे देंगे, ठीक है। 4 चौका 16, यहाँ पे 1 बचा, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, ये कट गया। 5 में से 2 गए 3, तो सही वैल्यू आ जाएगा। देखो ऐसे लिखते हैं, 43 सही 3/4। कितने % की त्रुटि हुई है भाई, 43 है। आप समझ लो इतने % की गलती हुई है, आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा एरर हो गया। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को एक संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन वो गलती से
उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। यानी सेम है, जहाँ पे 5/3 से गुणा करना था वहाँ 3/5 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। टाइप 2 ये टाइप 2। किसी विद्यार्थी को सॉरी थोड़ी सी किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया। गुना करने के लिए कहा गया। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी से 5/3 तो गलती से उन्होंने तो परंतु बड़ा वैसा सवाल है। तो परंतु उस विद्यार्थी ने 5 से गुणा कर दिया। पीछे सवाल में हमने उसमें क्या था, गुणा से भाग कर दिया था। इसमें क्या है, अंक ही चेंज कर दिया। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो परंतु उस विद्यार्थी ने 3/5 से गुणा कर दिया। ज्यादा गलती तो नहीं किया, लेकिन हाँ ऊपर नीचे कर दिया है। तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। एरर नहीं निकालना, परसेंटेज ही तो निकालना है इसमें। तो बताइए कितने प्रतिशत की एरर हुआ, त्रुटि हुई। ठीक है। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस विद्यार्थी ने 3/5 से गुणा कर दिया। तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजों को आप लिखेंगे। मैंने बोला था मेरा ट्रिक अपनाइए। 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया था, उस समय भाग था तो हमने वहां चेंज कर दिया था लाने के लिए। तो सेम ही लिखेंगे, 3/5 यहाँ लिख देंगे। मैंने आपसे बोला था ना दोनों का खेल है ये, सीख जाओ। इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस विद्यार्थी ने 5/3 से गुणा कर दिया। तो बताइए कितने प्रतिशत की एरर हुआ है, त्रुटि हुआ। तो ये मास्टर ने बोला होगा कि भाई ये लिखना था, तुमने तो ये लिख दिया, अब क्या होने वाला है। तो हम सही करने के लिए, देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 या 15। यही संख्या हम यहाँ से भी कर देंगे और यही संख्या हम यहाँ से कर देंगे, क्योंकि देखना है ना, त्रुटि निकालनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं, 3 × 5 = 15, 5 या 15। मैंने बोला था ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 5 × 25 हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 हो गया। 3 × 3 = 9 हो गया। दोनों का डिफरेंट क्या होगा, मेरा सवाल इसी तरीके से रहता है, उसी में समझना है, उसी में डिफरेंट निकालना है। तो 25 में से 16 गए। डिफरेंट का मतलब देखिए हर सवाल में मेरा डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन से ही सारे सवाल को हल कर रहा हूँ। तो डिफरेंट जाहिर सी बात है आएगा। 25 - 9 कितना आ जाएगा, 16 आएगा। वैसे 16 आएगा। 25 - 16, 16 किस पे आएगा, मैंने बताया था आपको 25 पे, क्योंकि ये सही वैल्यूज निकालना है, क्योंकि गलत वैल्यू का निकालना नहीं है। क्योंकि किसी विद्यार्थी को ये मैंने बोला था लिखने के लिए, वो गलती से ये लिख दिया, तो जो भी सवाल होगा इस आधार पे होगा ना। तो 25 तो रहेगा ही, जो 16 है
16 यहाँ पे हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है, त्रुटि यानी 100% की है, तो किसने 25 चौका 100, 16 है, 16 को लिखेंगे और गुणे 4 कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 16 चौका 64%। प्रतिशत मत बोलिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि तो बताइए कितने प्रतिशत की एरर हुआ। इस सवाल को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस विद्यार्थी ने 3/5 से गुणा कर दिया। ज्यादा गलती नहीं किया, बस अंक का हेर फेर कर दिया, हर किसी से होता है। तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि है। मैथ ऐसा एक चीज है कि जिसमें हम किसी त्रुटि का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वो इस तरीके से है, क्या करेंगे, किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 5/3 से, वो मैंने इधर लिख दिया, जो सही था ये सही वैल्यू है, सही वैल्यू है, ये गलत वैल्यू है, ठीक है। तो जो हम अपना ट्रिक अपना रहे हैं, कुछ करना नहीं, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5×15 हो गया, 5×15 हो गया। तो इसमें क्या करना है कि इसी संख्या में इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 यहाँ पे, तो इसी संख्या 15 में यहाँ से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 5×15 5 कट गया, आपस में गुणा कर लेंगे 25 हो जाएगा। और इसी सेम ऐसे ही करेंगे, 5×15 हो गया, 3 बचा, यहाँ 3×3 9 हो गया। मैंने आपसे बताया था फ्रैक्शन के सभी सवालों में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है, 25 - 9 16 बचेंगे। डिफरेंस का मतलब है कि बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू घटा लेंगे, डिफरेंस वही होता है। 25 - 100 16 आ गया। 16 किस पे आ गया, क्योंकि हम सही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो भाई इसी वैल्यू तो निकालेंगे। तो 25 को हमने नीचे रख दिया, 16 को ऊपर रख दिया। प्रतिशत निकाल रहे हैं, हमने आपसे पहले ही बोला था, जब भी प्रतिशत की बात आएगी जिसका हर 100 ही होता है, तो वो हर यही है 100। 25 चौका 100, 16 आया, 16 में से 4 से गुणा कर दिया, 64 आया। इसमें जो त्रुटि हुई है, त्रुटि आप यहाँ 64% की त्रुटि लिख सकते हैं। जब भी सवाल इस तरीके से आए, आज का सवाल इसी तरीके से आ रहा है, जो किताबों में रटी रटाई चीजें हैं वो कम समझ में आएंगी। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, अंकों को हेर फेर करते हैं एग्जाम में, कुछ अंतर नहीं करते हैं। एग्जाम में 7/3 लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा 3/7। बस आपको रूल पता होना चाहिए। कितने मिनट का है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सवाल को, ना तो कुछ इसमें फार्मूले याद करने हैं, ना कुछ करने, बस गुणा भाग करना है, बस आ गया। तो जो भी सवाल है इस टाइप के जिसमें गलतियां हो रही हैं 3/5 या 5/3, इन सब गलतियों का एरर निकालने के लिए ये सवाल बैठा हुआ है। तो सटीक है। मैं इसके बाद एक सवाल और देता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, सोहन को एक संख्या में 1/3 से गुना करने के लिए बोला गया, गुना करने के लिए बोला गया। सोहन को एक संख्या में 1/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, परंतु उसने गलती से 1/2 से गुणा कर दिया। परंतु उसने 1/2 से गुणा कर दिया। गलती करते क्यों, समझ नहीं आता। सोहन को एक संख्या में 1/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, परंतु उसने 1/2 से गुणा कर दिया। देखिए कितनी बड़ी गलती की है इसने। तो वही है, कितने परसेंट की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की एरर होगी, एरर जिसे आप त्रुटि कहते हैं हिंदी में। सोहन को एक संख्या में 1/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, परंतु उसने 1/2 से गुणा कर दिया। तो कितने प्रतिशत का एरर हुआ है, यानी कितने परसेंट की गलती की है। तो कुछ नहीं, वही मैंने आपसे बोला था ना कि 1/3 यहाँ लिखना है और यहाँ पे 1/2 लिखना है। कुछ नहीं, आपस में गुणा कर दीजिए इसको। 3 दूना 6, तो यही संख्या ऊपर कर दीजिए आप,
6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 3 दूना 6, 2 तिया 6। अब क्या, इसका गुणा करोगे 2 ही आएगा, इसका गुणा करोगे 3 आएगा। तो दोनों का डिफरेंट, मैंने आपसे बताया था डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट वही होता है बड़े में से छोटा। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट 1 है। किस पे करना है, इस पे करना है, मैंने बोला था ना। तो एक जो ना 2 ही नीचे जाए, क्योंकि इसी का तो करेंगे। 2 2 100 को मत भूलना भाई, परसेंटेज है। इसी का कहेगा सारा 1/2। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 100/2 50%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक और अगले टाइप से फिर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप आसानी से हल कर सको। जब भी आप बोले एक संख्या में 3 से गुणा करने के लिए बोला गया, उसने गलती कर दिया, तो गलती वाले जितने भी सवाल आए तो समझ जाओ इस तरीके से लगाना है, कुछ नहीं करना है। 1/3 करना है, 1/2 करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है और यही संख्या यहाँ पे लिख देना, यही संख्या यहाँ पे लिख देना। आपस में करना गुणा, इसको आपस में गुणा करना, डिफरेंट करना है। 3 - 2 1 आ जाएगा। 1/2, 1/2 का मतलब आपस में कर सकते हैं, 50% आ जाएगा। इस तरीके से सवाल कोई भी नहीं बताएगा। जो भी बताएगा आपको x का मान रखिए, y का मान रखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्थमेटिक ऐसा चीज ही है जिससे आदमी x और y में उलझ जाता है। बचपन में सभी लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, समझते थे कि भाई x y क्या है, क्या, उसमें आपको उलझना ही नहीं।